हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में आप सभी के साथ में कुबेर पूजन की विधि शेयर करूंगी। कुबेर जी का पूजन आप धनतेरस और दिवाली पर विशेष रूप से करिए। तो अगर आपके पास कुबेर जी की मूर्ति हो तो इस प्रकार से भगवान कुबेर की मूर्ति लीजिए। मैं जो है हमारी तिजोरी में कुबेर जी को विराजित करती हूँ। आप अपने मंदिर में भी कुबेर जी को विराजित करके रख सकते हैं और अपनी तिजोरी में यानी पैसे रखने के स्थान पर भी कुबेर जी को विराजित कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी दुकान के गल्ले में भी कुबेर जी को विराजित कर सकते हैं। अगर कुबेर जी की मूर्ति नहीं हो तो आप ज्वेलरी का सामान रखते हैं, उसे भी कुबेर जी का प्रतीक माना जाता है। तो आप चांदी के सिक्के या फिर अपना जो ज्वेलरी बॉक्स होता है वो रख लीजिए पूजा में और उनकी कुबेर जी के रूप में पूजा करिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए। और अगर आप चाहें तो सुपारी में भी कुबेर जी का आवाहन करके यानी सुपारी को कुबेर जी का रूप मानकर भी आप उनकी पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सरल तरीके से कैसे कुबेर जी की पूजा करें वो मैंने आपको बताया। अब कुबेर जी के साथ साथ सबसे प्रथम पूजनीय गणपति जी हैं, तो उनका भी पूजन करेंगे। कुबेर जी को सफ़ेद रंग के चावलों का आसन देकर विराजित करेंगे। चावल जो है टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुबेर जी को विराजित किया है। अगर आपकी कुबेर जी की मूर्ति बड़ी हो तो आप उन्हें माला हार पहनाकर तैयार भी कर सकते हैं। इसके बाद कुबेर जी के लेफ़्ट साइड पर यानी जो आपका राइट हाथ होगा उस तरफ से कुबेर जी के पास एक नींबू रखा जाता है। ये नींबू हमारे घर को बुरी दृष्टि से दूर रखे, हमारे घर में बरकत लाए, इस आस से इस मनोकामना से रखा जाता है। तो कुबेर जी के लेफ़्ट साइड पर एक नींबू रखिए और उसके बाद अब हम हमारी पूजा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गणपति जी का तिलक करेंगे, उन्हें चंदन रोली चावल लगाएंगे। तो इस प्रकार से गणपति जी का मैंने पूजन किया है। गणपति जी को सबसे पहले आप चंदन का तिलक करिए, फिर आप रोली अर्पित करिए, चावल अर्पित करिए। अब भगवान कुबेर को तिलक करेंगे तो भगवान कुबेर को चंदन से तिलक करेंगे, रोली से तिलक करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने चंदन लगाया है और फिर भगवान कुबेर को रोली लगाएंगे। आप चाहें तो अपनी मूर्ति को जो है भगवान की मूर्ति को स्नान भी करा सकते हैं। कच्चे दूध से, पंचामृत से, शहद से, घी से, इन सभी चीज़ों से आप कुबेर जी का स्नान करा सकते हैं। साथ ही साथ आपने पूजा में जो भी अपना ज्वेलरी बॉक्स रखा होगा वो आप उसका भी पूजन करिए, उस पर भी तिलक लगाइए। जैसे आप कुबेर जी का पूजन करेंगे सेम उसी तरीके से आपको अपने ज्वेलरी बॉक्स का भी पूजन करना है। ज़रूरी नहीं आप सब कुछ बाहर निकाल के रखें। आप एक छोटा सा चांदी का सिक्का भी कुबेर जी के रूप में रखेंगे तो वो उतना पर्याप्त रहेगा। अब गणपति जी को जो है वस्त्रों के स्वरूप मोली अर्पित करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। भगवान कुबेर को भी वस्त्रों के स्वरूप मोली अर्पित करेंगे। जनेऊ हो तो आप जनेऊ भी चढ़ाएं। अगर आपको जनेऊ नहीं मिल रहा हो तो आप कच्चे सूत को 7 बार हाथ पर लपेटकर वो भी भगवान कुबेर को अर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर वस्त्र रूपी मोली अर्पित करी है। अब भगवान कुबेर को जनेऊ अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से कुबेर जी को जनेऊ अर्पित करने के बाद अगर आपके पास मूर्ति नहीं हो तो आप जो ज्वेलरी बॉक्स है वहीं पर जनेऊ अर्पित कर दीजिए। पूजा के बाद ये नींबू का क्या करेंगे? पूजा के बाद ये नींबू को आप प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं, यानी इसे आप नींबू की शिकंजी बना सकते हैं। कुछ भी तरीके से आप इसे प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। अब जो है भगवान को फूल चढ़ाएंगे। कुबेर जी को सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं, तो अगर सफ़ेद रंग के फूल हों तो वो भगवान कुबेर को ज़रूर से चढ़ाएं। उसके अलावा जो भी फूल मिल जाए वो फूल अर्पित करे जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर भगवान कुबेर को सफ़ेद रंग के और लाल रंग के पुष्प अर्पित करे हैं। फूल चढ़ाने के बाद अब भगवान कुबेर को प्रसाद अर्पित करेंगे। कुबेर जी को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगता है। सफ़ेद चीज़ों में दिवाली पर खील बताशे तो आते ही हैं, तो अगर कोई और सफ़ेद मिठाई ना हो तो आप सिर्फ खील बताशों का भोग लगा सकते हैं। उसके अलावा जो भी मिठाई आप अपने घर में लाए हों उस मिठाई का भगवान कुबेर को भोग अर्पित करें। अब दीपक प्रज्वलित करेंगे। ये होता है कुबेर दीपक। इसे कुबेर दीपक नाम से ही मार्केट में बेचा जाता है। तो अगर आपको कुबेर दीपक मिल जाए या आपको ऑनलाइन भी इजीली मिल जाएगा कुबेर दीपक सर्च करने पर, अगर आप जो है ये कुबेर दीपक ला पाएँ तो कुबेर दीपक लाकर भगवान कुबेर के सामने ज़रूर से प्रज्वलित करें। और अगर आपको कुबेर दीपक नहीं मिल रहा हो तो आप मिट्टी का कोई भी दिया ले सकते हैं। तो या तो आप मिट्टी का दिया प्रज्वलित करिए या इस प्रकार से कुबेर दिया प्रज्वलित करिए। अब कुबेर जी की पूजा जो है नॉर्थ की तरफ यानी उत्तर की तरफ मुख कर करी जाती है। तो ये दीपक आप जब प्रज्वलित करेंगे तो दीपक का मुख नॉर्थ यानी कि उत्तर डायरेक्शन की तरफ ही रखें। मैंने चैनल पर कुबेर यंत्र किस
प्रकार से बनाएं ये भी सिखाया हुआ है। तो आप अपने घर पर धनतेरस पर या दिवाली पर कुबेर यंत्र भी बना सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुबेर दीपक प्रज्वलित कर लिया है। दीपक आप तेल का, तिल के तेल का या फिर घी का प्रज्वलित कर सकते हैं। अब एक पान के पत्ते पर, 2 पान के पत्ते पर एक लौंग, एक इलायची और एक सुपारी रखेंगे और इसका भोग भी भगवान कुबेर को अर्पित करेंगे। अगर लौंग, इलायची, पान नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपने जो भी भोग रखा हो वही भगवान को अर्पित करें। तो इस प्रकार से आपकी जो है कुबेर जी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। अब आपको जो है आरती करनी है। आरती करने के बाद दक्षिणा चढ़ानी है। दक्षिणा आप अपनी इच्छा अनुसार जितनी चाहें उतनी अर्पित कर सकते हैं भगवान कुबेर को। बाद में ये दक्षिणा आप मंदिर में चढ़ा कर आ जाइए या फिर इससे कुबेर जी के नाम से कुछ खरीद कर दान कर दीजिए। अब जो है कपूर आरती कर कर अपना पूजन पूर्ण करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोज़ के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आप सभी को धनतेरस, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।